नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक अपने नए वीडियो में। और ये जो टेंस सीरीज अपन ने चलाई थी उसी का एक पार्ट होगा। ओके, तो इसमें देखो अपन ने अब तक जो पहला वीडियो अपन ने टेंस वाला देखा, उसमें अपन ने देखा कि टेंस क्या होता है। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ टेंस देखे थे। ओके, फिर जो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ टेंस है मीन्स उनके सब टाइप्स देखे थे अपन ने। उसके बाद में अपन ने उनमें यूज होने वाले टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स देखी थी। ओके, ये अपन ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया था। तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो की लिंक में आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखो, तो ये अपन ने देखा था अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब कैसे यूज होता है V1 V2 V3 का। फिर अपन ने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था, जो अपन ने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी इनकी। ओके, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे वो पढ़े थे। ओके, उसके बाद अपन ने स्ट्रक्चर्स कैसे अफर्मेटिव से लेके डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक का स्ट्रक्चर अपन ने देखा था अकॉर्डिंग टू वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसके बाद में जो अपन ने देखा था, अपन ने सेंटेंस की प्रैक्टिस करी थी। ओके, ये अपन ने सिंगुलर के हिसाब से किया था और ये अपन ने प्लूरल के हिसाब से किया था। तो अब अपन देखेंगे इसके आगे का सिस्टम। ओके, आज अपन पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बेटा, तो देखो इसमें क्या होगा दोस्तों कि न केवल 10th RBSC बल्कि 10th CBSE के अंदर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन आते हैं, इवन यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं ना, तो वहाँ तक मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। ओके, ये मैं कह सकता हूँ। ओके, तो क्योंकि मैंने डिटेल्स में इनको आपके लिए लाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, देखो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीन अपन देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज जिस टेंस का होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सर कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब फ्यूचर की कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां लग जाता है। तो वो चीज़ें अपन आज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य होते हैं ना, वो डेली रूटीन एक्शंस का मतलब जो आपके डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं वो। फिर टीवी रेडियो पर कमेंट्री वगैरह, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, ठीक है, ये सब। फिर अब देखो इनके एग्जांपल्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, तो ये डेली, ये क्या है अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद में देखो द अर्थ रिवॉल्व्स का मतलब चक्कर लगाती है ना, सर्किल करती है वो, राउंड द सन के चारों तरफ ही लगाती है वो, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग में सुबह सुबह, ये अपना क्या है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, ये अपना डेली रूटीन है। रोहित स्लैम्स ए 4, रोहित स्लैम्स, अब कमेंट्री में क्या बोलते हैं, अगर किसी ने 4 मार दिया, 6 मार दिया तो स्लैम्स, हिट्स ऐसे बोल सकते हैं। विराट पासेस द बॉल टू सचिन, मतलब विराट ने सचिन को बॉल पास करी है, तो वो कमेंट्री में हो गया। तो कमेंट्री वगैरह में क्या यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। अब देखिए आगे सेकंड रूल अपना, हैबिट जो अपनी आदत है डेली रूटीन में है ना, शो करने के लिए, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स को शो करने के लिए, और प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए। ओके, मतलब पहले से प्लान होते हैं ना अपनी को फ्यूचर एक्शन, उसके लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ही ऑफन कम्स लेट, वो ज़्यादातर क्या करता है, लेट आता रहता है, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है उसकी। टू मर्डर्स एस्केप का मतलब बच के निकलना, भाग जाना, तो जो मर्डर करने वाले थे वो भाग गए, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। क्रिकेट मैच ड्रॉज, क्रिकेट मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। द ट्रेन लिव्स एट 4:30 PM, ट्रेन कितनी बजे जाएगी, 4:30 PM पे जाएगी। ही रीच हियर टुमारो, वो कल यहाँ आएगा। यहाँ पे लग क्या रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट ये क्या है, प्लान फ्यूचर एक्शंस, मीन्स फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए अपने पहले से ही कोई चीज़ प्लान होती है। अब देखो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी, मतलब डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके 10th CBSE और 10th RBSE दोनों में है ये। ओके, तो देखो ये कहता है, जैसे मान लो ये क्या है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, इसका रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखो इस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका जो अगला जो देखो ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनेगा ना, इसमें क्या होगा, टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जैसे कैसे कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, इस कंडीशन को क्या कहूंगा मैं, ओपन कंडीशन कहता हूँ। इस कंडीशन को क्या कहता हूँ मैं, ओपन कंडीशन। अपन बोलते हैं ना, अगर वो पास मीन्स कि अगर वो कठिन मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, तो ये इट मीन्स ये ओपन कंडीशन है। तो देखो इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगा। इफ द क्लर्क ट्रीट्स मी वेल, अगर ये इस क्लर्क ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मीन्स ट्रीट्स मी वेल, आई शैल नॉट डिस्टर्ब हिम, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
अब देखो वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, है ना, परसेप्शन में आते हैं ये लोग। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो लगती है अपने को कंटिन्यूअस है, बट हम उनका यूज प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। तो आपके लिए मैंने अलग अलग बहुत सारी वर्ब्स यहाँ पे लिख दी है। कृपया प्लीज बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा बोर्ड क्लास वाले बच्चे और कंपटीशन वाले बच्चे बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ इसको मैं, है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड क्लासेस वाले बच्चों के लिए भी, इवन यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए भी। तो देखो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस होता है लुक, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, किसी की तरह दिखना। सीम, अपीयर्स, सीम का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। तो इमोशंस की वर्ब वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक और रिफ्यूज, केयर, फियर, एक्सपेक्ट। वर्ब ऑफ थिंकिंग क्या होता है, थिंक, सपोज, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, फॉरगेट, नोविंग, नो, रियलाइज, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे पोजीशन मतलब किसी चीज पे अधिकार जमाना। तो बिलोंग, ओ, ओन, पजेज, कंटेन, इनमें किसी में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ओके, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती है। ओके, तो इसके आगे का अपन देखेंगे कि इसके आगे क्या है। तो देखो जैसे मान लो इस जो अपन ने ये पढ़ी थी, कौन सी चीज पढ़ी थी अभी अभी, देखो ये पढ़ी थी ना अपन ने, देखो ये है ना, इनके एग्जांपल्स देखें तो ये रहे। देखो वी सी विथ ओवर आइज, हम किससे देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी स्मेल विथ ओवर नोज, हम अपने नाक से, नोज से स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। द वाटर फील्स कोल्ड, पानी कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। ही रिजेबल्स हिज ब्रदर, वो बिल्कुल अपने भाई की तरह दिखता है। आई रिमेंबर हिम, मैं उसको याद करता हूँ। द मिल्क टेस्ट श्योर, श्योर मतलब कड़वा, कड़वा लगता है मिल्क, है ना। दिस फील्स लाइक सिल्क, दिस फील्स लाइक सिल्क मतलब ये बिल्कुल किसकी तरह फील होता है, सिल्क, सिल्क मतलब रेशम की तरह फील होता है। ओके, नेक्स्ट रूल अपना क्या होगा, सिक्स्थ रूल, हियर और देयर। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हियर और देयर आ जाए और वो सेंटेंस कैसा हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उनमें अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। कैसे बेटा, देयर सी लिव्स, देखो वहां रहती है वो। हियर ही कम्स, देखो आ जाता है, आ गया वो। हियर कम्स द ट्रेन, देखो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ जाती है। अब देखो नेक्स्ट रूल, वेन एवर और वेन, जब भी आपके सेंटेंस में वेन एवर और वेन आते हैं उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, द रूफ लीक्स, रूफ क्या है, छत टपकती है। कब टपकती है, वेन इट रेन्स, जब क्या होती है, बारिश होती है। वेन एवर इट रेन्स, जब कभी भी क्या होती है, बारिश होती है। छत क्या होती है, टपकती है। ओके, ही स्टेज फॉर ए डे, वो एक दिन के लिए रुकता है, वो एक दिन के लिए स्टे मतलब ठहरता है, रुकता है। वेन एवर ही कम्स हियर, जब भी वो यहाँ पे आता है वो कितने दिन के लिए रुकता है, एक दिन के लिए रुकता है। ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, वो क्या लाता है, फ्रूट्स लेके आता है। वेन ही कम्स हियर, जब भी वो यहाँ पे आता है कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह कोई ना कोई चीज लेके आता है वो। अब देखो जब वाक्य में मेन वर्ब मीन्स आपका, जब वाक्य में मेन वर्ब है वो अगर फ्यूचर टेंस में है तो इसके साथ हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस यूज होंगे। देखो कैसे होंगे, इफ यूज हो सकता है। इफ याद करो, इफ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा, ओपन कंडीशन वाला बताया था ना, तो वही आएगा यहाँ पे। टिल हो सकता है, एज सुन एज हो सकता है, वेन हो सकता है, अनलेस हो सकता है, बिफोर हो सकता है, अनटिल हो सकता है, इवन इफ, इन केस, एज, ये सब क्या है, ये कंडीशन दर्शाते हैं और इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीन क्या है, V1 प्लस एस और ES। ओके देखो, वी शेल वेट, हम इंतजार करेंगे। टिल माई फ्रेंड अराइव, जब तक कि मेरा दोस्त आता है तब तक हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। ही शेल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगा। इवन इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो भी वो वहां पे नहीं जाएगा। आई शेल गो टू मार्केट, मैं क्या मार्केट जाऊंगा। इन केस माई ब्रदर आस्क मी, अगर मेरा भाई मेरे को बोलता है, अगर मेरा भाई मेरे को बोलता है तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, मार्केट चला जाऊंगा। वी शेल मूव, हम यहाँ से मूव हो जाएंगे, साइड हट जाएंगे। एज सुने, जैसे ही द टैक्सी अराइव, जैसे ही टैक्सी आती है हम यहाँ से चले जाएंगे। आई सेल स्टार्ट माई वर्क, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। एज, जैसे ही कम्स, जो वो आएगा, जैसे ही वो आता है मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो देखो ये यहाँ पे आप इफ भी लगा सकते हो, ध्यान रखना। ओके, आई शेल वेट फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। अंटिल इट स्ट्राइक सून, जब 7 कि जब तक 7 बजेंगे ना तब तक मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। आई शेल वेट, ओके। आई शेल गिव हिम माई बुक, मैं उसको अपनी बुक दे दूंगा। वह जब भी ही कम्स, जब भी वो आता है मैं उसको अपनी बुक दे दूंगा।
आई शैल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम फिनिश कर दूंगा। बिफोर ही कम्स, जब तक कि वो आएगा मैं अपना काम फिनिश कर दूंगा। ये रूल आप ऐसे मान के चलो कि ये रूल भी आपको बोर्ड एग्जाम्स की हिसाब से, बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, तो आप इनको अच्छे से तैयार रखना बेटा। ओके, अब देखते हैं अपन अपना जो 10th RBSC में मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे आते हैं। देखो क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आजकल ज़्यादा दिए हुए आते हैं, यहाँ तक कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज़्यादातर मिलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे? ऑलवेज आता है, ऑफन आता है, समटाइम्स आता है। ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब ज़्यादातर, समटाइम्स का मतलब कभी कभार, यूजुअली जनरली का मतलब सामान्यतया, फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार, सेल्डम का मतलब क्या होता है कभी कभार, रेयरली का मतलब मुश्किल से, रेगुलरली का मतलब लगातार, डेली का मतलब रोजाना, ओकेजनली का मतलब कई बार या कई अवसर पे, अवसरों के हिसाब से, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर, एवरी मिनट, बोलते ना एवरी डे, प्रत्येक दिन वो एक चीज करता रहता है। ऑन संडेज, संडेज को, ऑन मंडेज, मंडे को, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस, ट्वाइस, वंस ए डे, वंस ए वीक, मतलब वीक में एक बार, दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस ए वीक, वीक में 2 बार। तो ये क्या, अगर ये अपने सेंटेंस में मिलते हैं ना, ये जो है ये अगर अपने सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे देखना, सोचो, रोहन यूजुअली, यूजुअली आ रहा है ना, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे यूजुअली के साथ गोज आ जाएगा। ठीक है, रोहन यूजुअली गोज टू द मार्केट, रोहन ज्यादातर क्या, यूजुअली सामान्यतः क्या करता रहता है, मार्केट जाता रहता है। ओवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे जो बहादुर सैनिक है, सोल्जर से ध्यान रखना। ऑलवेज कीप, अब देखो यहाँ पे कीप आएगा, कीप क्यों आया बेटा, अगर यहाँ मैंने सोल्जर लिखा होता तो कीप्स आता, सोल्जर्स लिखा तो कीप आएगा। ओके, आई डू, आई प्लूरल है, डू आ जाएगा। एक्सरसाइज ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे आ रहा है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लग जाएगा। वी ऑफन, हम ज्यादातर, फॉलो, वी आ रहा है तो फॉलो आ जाएगा। ओके, फॉलो द रूल्स, हम ज्यादातर क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। ही, अब देखो एवरीडे आ रहा है तो ही गोज टू द टेम्पल, वो मंदिर जाता रहता है एवरीडे, प्रत्येक दिन जाता है वो। माई फादर, मेरे पापा, हियर ऑन संडेज, तो कम्स आ जाता है, आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्स। तो माय फादर कम्स, मेरे पापा आते हैं, हियर यहाँ पे, ऑन संडेज कब आते हैं, संडे को आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, स्पेशली फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट्स। कैसे देखना, अगर आपके ब्लैंक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आती है, मान लो गो आ गई, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली अकेली आती है ना, तो वहां पे आपको ओनली या तो V1 लगाना है या V1 प्लस एस या ES लगाना है आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको ये गो अकेला दे रखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली दे रखी है, तो V1 या V1 प्लस एस या ES, तो V1 तो आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और V1 आ जाएगा, V1 प्लस एस या ES आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आगे देखो, अगर आपको नॉट गो का मीन क्या है बेटा, अगर यहाँ पे आपको नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या करना है, डू नोट प्लस V1 और डज नोट प्लस V1 का ही प्रयोग करना है। इसका मीन क्या है, ये तो आ जाएगा, मतलब नोट अगर दे रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ब्रैकेट में, तो इट मीन्स वो आपसे नेगेटिव सेंटेंस बनवाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल है, तो आपको डू नोट प्लस V1 लगाना है। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर है, तो आपको डज नॉट प्लस V1 लगाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी यूज है वो बताने की कोशिश की है। ओके, ये टेंस वाली सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, ये वाली टेंस की सीरीज रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो के अंत तक, तो प्लीज़ आपको कंटेंट कैसा लगा है लाइक और कमेंट करके जाइए। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए डेली नए कंटेंट, नए वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने पेशेंस रखा, आपने मेरे को सुना, वीडियो देखा और आप अंत तक रुके, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अब आपने अगर अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, और आपको जिस भी वीडियो पे, जिस भी टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।